सभी भक्तजनों को सावन के इस पुनीत अवसर पे भगवान शंकर की असीम अनुकंपा के साथ आज पुनः माँ पार्वती के चरित्र का पाठन किया जा रहा है। नीलाम्बुजाक्ष्यां मलकोमलांगं सीता समारोपितभामुभागं पाणौ-महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो आज पुनः माँ पार्वती के चरित्र का वर्णन करते हुए नारद जी मैना और गिरिराज हिमालय राज को माँ पार्वती को यही सीख देते हैं कि अगर पार्वती का विवाह शंकर से हो जाती है तो इसी में पूरे संसार का और आप लोगों का कल्याण है, पूरे जगत का कल्याण है। और अब अपनी पुत्री को शंकर जी कैसे प्राप्त होंगे? तपस्या करने के लिए, प्रयास करने के लिए, तपस्या मतलब प्रयास के लिए प्रेरणा दे करके चले जाते हैं। मैना दुखी होती हैं, कहती हैं कि हमारी इतनी सुंदर पुत्री है और मुनि की बात हमें समझ में आई नहीं। अगर इसके योग्य पुत्री, हमारी पुत्री की योग्य वर नहीं मिलेगा तो हम अपनी लड़की को ऐसे ही रख लेंगे, हम शादी इसकी नहीं करेंगे, हम गलत जगह नहीं भेजेंगे। फिर गिरिराज हिमालय राज समझाते हैं कि मुनि नारद जी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। इस समय यही भलाई है कि अपनी बेटी को सिखाओ और तपस्या करके शंकर जी को प्राप्त करे। इसी में संसार की भलाई है और हमारी और तुम्हारी और पुत्री की भलाई है। फिर मैना पार्वती से मिलती हैं गदगद होकर के, माँ के आँखों में आंसू है, लेकिन पार्वती नारद जी के वचन को याद करके कहती हैं कि माँ, मैंने सपने में देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आए, मुझे भगवान शंकर की तपस्या के लिए कह रहे हैं, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। इस प्रकार माता पिता की अनुमति से माँ पार्वती तपस्या के लिए वन में चली जाती हैं और वहाँ पे हजारों वर्ष तक पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खा करके, और बाद में पत्ते भी छोड़ दिया खाना, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ गया, और खा करके और उसको भी छोड़ दिया। बाद में शरीर, प्राण निकलने को हो गए शरीर से। उसी समय आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी तपस्या पूरी हुई और आपको शंकर जी वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो आज के चरित्र का यही सारांश है और शुरुआत नारद जी के वचन से, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यदि हिमालय राज तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी
तो कोई भी समस्या है शंकर जी सबको मिटा सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद नारद जी वन में चले जाते हैं और माँ पार्वती सुनहि मातु मैं दीखयस सपन सुनावऊँ तोय सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय। ओ ब्राह्मण नारद ही थे। माँ पार्वती कहती हैं कि हे माता, मैंने देखा कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण देवता आए और मुझे यही शिक्षा दे रहे थे। करहीं जाई तपुशैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी मातु पितहि पुनि यह मत भावा तप सुखप्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को अच्छा लगा कि हमारी बेटी सही कह रही है, तपस्या करने के लिए चली जाए। तपस्या के बल से ही विधाता संसार की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु पूरे संसार का पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही शंकर जी पूरे संसार का संहार करते हैं और तपस्या के बल से ही शेष नाग देवता पूरे पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण करते हैं। तपस्या के आधार पे ही पूरी सृष्टि बनी हुई है और इस प्रकार माता पिता को समझा करके माँ पार्वती तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। उर धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना अति सुकुमारन तन तप जोगु पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगु नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपन मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए साग खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुखाने परना उमेहि नाम तब भयउ अपर्णा देखिउ महि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा भयउ मनोरथ सुफल तनु सुनु गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलिहैं त्रिपुरारी। इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या पूरी होती है और ब्रह्मवाणी होती है कि तुम्हें शंकर जी अवश्य मिलेंगे। आज के चरित्र में माँ पार्वती का सुंदर चरित्र का गायन किया गया। आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये चरित्र आगे भी जारी रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय सीताराम।